राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह पराजित हुईं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी बहुत परेशान थीं। इसी समय उन्होंने 3 दिन का इलाहाबाद प्रवास किया था और गंगा जी के किनारे ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा के दर्शन करने पहुंची। एकांत में बाबा से काफ़ी देर तक चर्चा हुई। ऐसा आए दिन होने लगा। थोड़े समय बाद ही बाबा देवरिया में थे। वहाँ सरयू जी के किनारे मई आश्रम में बाबा तपस्यारत रहते थे। इंदिरा गांधी को पता चला कि बाबा देवरिया में हैं। बाबा के दर्शन करने वे देवरिया पहुंची और दुखी होकर बाबा से प्रार्थना करने लगीं। बाबा, आपकी बच्ची हार गई। बाबा ने कहा, माई, मनुष्य अपने जीवन में जो भी सुख अथवा सुविधा, मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वो राजयोग भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। और माई, तुम्हारा राजयोग अब समाप्त हो गया। जो व्यक्ति पद अथवा धन के मद में आकर गाय, साधु संत महात्मा और गरीब असहाय को सताता है, उस पर परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं और राजयोग भी समाप्त हो जाता है। इंदिरा गांधी ने बाबा से कहा, गुरुदेव, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आपकी ये बच्ची आपकी शरण आई है। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने बाबा से देह सेवा करने का एक और मौका मांगा। बाबा परम दयालु हैं, सभी पर दया लुटाने वाले हैं। भला वे इंदिरा गांधी जी को मना कैसे करते। योगी सम्राट ने वहीं अभय मुद्रा में हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा था, माई, अब यही तुम्हारा कल्याण करेगा। और उसी समय इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बन गया, जो बाबा से उन्हें प्राप्त हुआ था। 1978 के आते आते अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा हो गया। चुनाव फिर से हुए। इस बार वे भारी बहुमत से विजयी हुईं। तब श्री देवराह बाबा के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, मैंने अपनी आँखों से श्री देवराह बाबा की शक्ति को देखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से पूरे देश के जनमत को बदल सकते हैं। और ऐसा इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष होते हुए देखा। जहां सारे लोग उनके विरुद्ध थे, परंतु श्री देवराह बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सारा देश उनके पक्ष में हो गया। आमतौर पर श्री बाबा के लिए सभी नागरिक, सभी पार्टियां बराबर हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और भी अन्य कई पार्टियों के नेता बाबा के पास आते रहे। बाबा के लिए सब उनके बच्चे हैं, सभी के सभी उनकी संतानें हैं। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते। बात है उनकी शरण में जाने की। परमात्मा के लिए सब बराबर हैं, ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय। परंतु जो भी भक्त उनकी शरण आता है, वे उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। श्री रामचरितमानस में विभीषण जी जब भगवान राम की शरण में आए, तब उन्होंने सुग्रीव को यह बताया था, हे सुग्रीव, जो भी व्यक्ति एक बार मेरी शरण में आकर मुझसे कह दे, प्रभु मैं आपका हूँ, तो भगवान राम ने ये स्पष्ट कहा था, ऐसे व्यक्ति को मैं क्षमा कर देता हूँ, चाहे उसके ऊपर कितने भी अपराध क्यों ना हो।
मैं उसे अपराधों से मुक्त कर देता हूँ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहूँ तबहि। जब भी जीव प्रभु के सन्मुख होता है, उसके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु शर्त यही है कि वो सदा निर्मल ही रहे, फिर आगे पाप करने की गलती ना करे, वरना परमात्मा भी उसे क्षमा नहीं करेंगे। जय श्री राधे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर